रिकॉर्डिंग भी। चलें जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है हमारे पास। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी, रिस्क मैनेजमेंट कह लो इसको। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास बेसिकली होती क्या है? कैलकुलेटेड ट्रेडिंग। कैलकुलेटेड ट्रेडिंग कह लो इसको। ठीक है जी, आप कैलकुलेट करके चलते हो इसको, या इसको एक और चीज़ कह लो, ट्रेडिंग विद मैथ्स। ठीक है जी, जितना मज़ेदार नाम दे सकते हो दे लो इसको, ठीक है। तो हम क्या करने लगे, हम रिस्क मैनेजमेंट को करने लगे। हम लोग किसको करेंगे इसमें? हम लोग जो ट्रेड हम मैनेज कैसे करते हैं। चलो जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल बताऊँगा। ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया था जी, ये सपोर्ट का एरिया था। मैंने यहाँ पे प्लान किया, मार्केट ने मुझे यहाँ पे जो है एक बेयर फ्लैग बना के दिया, जिसका यहाँ पे 0.382 का लेवल आ रहा था, ठीक है। और ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी है भाई। क्या है जी, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, 0.382 का एरिया आ गया मेरे पास। चलो बना के दे देता हूँ आप लोग को, और क्या याद करोगे। ठीक है, ये मैंने प्लान की हुई है ट्रेड। देख रहे हो बॉयज़ कि कितना मेरे मेरे इतना है वो हो चुका है कि मुझे पता होता है कि इतना गिरेगा तो 0.382 आएगा। मैं फिब लगाए बगैर ही आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। चले जी, ये हमारे पास अब रेजिस्टेंस का एरिया था। हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे बेयर फ्लैग बनाएगी, तो मार्केट का टारगेट कितना होना चाहिए हमारे पास? ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट को मैं देखूंगा, मैं इस जगह का वेट करूंगा। जैसे ही मार्केट इस जगह पे आएगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन या सेल की ट्रेड लूंगा। सेल की ट्रेड यहाँ से लूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा ऊपर इसके, ठीक है। मैं इतना जो स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ बड़ा, तो ये तकरीबन इतना सा स्टॉप लॉस होगा मेरा। और मेरा टारगेट क्या होगा? ये मेरा एक इंपॉर्टेंट टारगेट हो सकता है, ठीक है जी। और ये टारगेट है टोटल मेरे पास, समझ रहे हो बॉयज। तो ये है, अब मैंने ट्रेड क्या कर ली, टेक्निकली ड्रॉ कर ली है मैंने ये ट्रेड, कि भाई हमारे पास जब मार्केट आएगी यहाँ पे तो मैं किस तरह से ट्रेड लूंगा। ठीक है, मैंने सब कुछ सोच लिया। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा इसमें। ठीक है जी, मेरा स्टॉप लॉस अगर जाएगा तो मेरा कितना अकाउंट में, अगर मेरे $50 पड़े हुए, तो उसमें से मेरा स्टॉप लॉस कितने का होना चाहिए? $5 का होना चाहिए। कि भाई $5 का जो है मैं रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ। $50 के अकाउंट पे आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो? $50 का आपका अकाउंट है जी, कितना रिस्क ले सकते हो इस पे आप लोग? सोचा है कभी आप लोग ने? सिर्फ $5 पर ट्रेड, हर एक ट्रेड पे $5 का रिस्क लिया करो। स्टॉप लॉस जो दे रहे होते हो 0.01 की लॉट लो, उसके साथ जो है यहाँ पे अपना $5 का आप लोग लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। खैर भाई, तो ये हमारे पास ट्रेड होती है। अब मैं यहाँ पे जब मार्केट आएगी मैं कैसे ट्रेड लूंगा, मेरी अमाउंट क्या होगी जिससे मैं एंटर करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेगा, मैं अपना पहला प्रॉफिट कहाँ पे बुक करूंगा? TP1 इज दिस, TP2 ये हमारे पास, और TP3 ये हमारे पास पूरा टारगेट हो जाएगा। मैं कहाँ पे कितनी लॉट्स बंद करूंगा? फॉर एग्जाम्पल चलो जी, अब हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं। मैंने बोला यहाँ पे ट्रेड आएगी, मेरे पास कितने हैं, ठीक है। चलो दूसरे जैसे बड़े अकाउंट पे मैं ट्रेड करता हूँ वो समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मेरे पास $750 मेरे अकाउंट में मौजूद है, ठीक है जी। $750 मेरे अकाउंट में मौजूद है। मैंने उसमें से कितने की लॉट लेनी है? 0.05 की लॉट ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा लॉट्स बड़ी लेनी ही नहीं है, ठीक है जी। चलो जी, 5 क्या, अगर क्योंकि मैं इस हिसाब से लेके चलूँ तो मैं, चलो 0.07 की लॉट मैंने ली है। कहाँ से एंटर किया है मैंने? मैंने अपने ये रेजिस्टेंस पे मार्केट जैसे ही आई मैंने एंटर किया। इस ट्रेड में मेरा कितना स्टॉप लॉस बनेगा? तकरीबन कुछ, मतलब देख लेना वो, ठीक है। अभी हमारे पास बिटकॉइन है तो कितना बनेगा, रुको चलो बता देता हूँ आप लोग को। 1.4 है तो हमारे पास ये कितना, मतलब तकरीबन एक जो है 40 पिप्स बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो 0.7 पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 4 से 28, तकरीबन ये $28 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। अकाउंट कितना है हमारा? हमारा अकाउंट है $750 का। मेरा स्टॉप लॉस जो बन रहा है, ये स्टॉप लॉस मैं कोई लॉजिकल दूंगा, इससे भी छोटे बनते हैं मेरे स्टॉप लॉस, इससे भी छोटे होते हैं। ये तो 40 पिप का है ना, मेरे 30-30 पिप के स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है जी। खैर जी, तो मैंने 0.07 की लॉट से एंटर किया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है कि अगर मुझसे जाएंगे यहाँ पे तो कितना जाएंगे लॉस, अगर मुझे हुआ तो कितना होगा जी? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना होगा लॉस अगर हुआ तो? कितना होगा? $28, ठीक है जी। $28 का मुझे लॉस होगा। और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा जी मुझे? ये 1,40,1,04,000 से गिरेगी मार्केट 99,000 तक। मतलब अच्छा खासा तकरीबन ये 5,000 पिप्स बन रहे हैं मेरे पास। बहुत बड़ा एक जो है ये टारगेट है हमारे पास, ठीक है जी।
तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो सकता है, इतने पे तो हमारे पास 70 हो जाएंगे और मतलब बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा हमें, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, प्रॉफिट में कमाल लिख दो बस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड, अब मैंने क्या करना है, 0.07 की लॉट है मेरे पास, मैंने यहाँ से एंट्री की, अपनी एंट्री बना ली है मैंने, $28 का मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ से एंटर किया है मैंने मार्केट में, पहला टीपी कहाँ बुक करूंगा, अब ये जगह है, 0.07 की लॉट है ना, मैं यहाँ पे अपने 2 या 3 लॉट्स बंद कर दूंगा मैक्सिमम, चलो बुक कर लिया मैंने। मैंने अपनी 3 लॉट्स यहाँ पे बंद कर दी, मेरी 4 लॉट्स चल रही हैं, अगली 2 लॉट्स को यहाँ पे बंद करूंगा और अगली 2 लॉट्स को यहाँ पे बंद करूंगा, बाकी ऊपर से ब्रेक इवन करता हुआ आऊंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हुआ आऊंगा। अब समझे, ट्रेड को हमने प्लान तो कर लिया, लेकिन ट्रेड को मैनेज कैसे करना है ये भी आपको पहले पता होना चाहिए। उस मोमेंट पे आप लोग क्या होते हो, परेशान हो जाते हो कि मैं क्या करूं, प्रॉफिट को बुक करूं कि नहीं करूं। यार देखो, छोटा अकाउंट ग्रो करने का तो ये है कि भाई प्रॉफिट को लेके भाग जाओ, जो मैं आजकल कर रहा हूं उधर पे। ठीक है जी, $50 वाले अकाउंट पे मैं कर रहा हूं जो, वो यही कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, लेकिन क्या करना है, ट्रेड कैसे ली जाती है, ट्रेड ऐसे ली जाती है, ये आपने देखा बेयर फ्लैग बन रहा है, बेयर फ्लैग पे आपने बोला 0.382 का ये एरिया है मेरे पास। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान किया कि भाई जब मार्केट आएगी यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, $750 मेरे अकाउंट में मौजूद है, मैं यहाँ पे 0.07 की जो है लॉट के साथ जाऊंगा। लॉस सिर्फ मुझे कितना हो रहा है इस ट्रेड में, $28 का अगर हुआ तो, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे तो डबल प्रॉफिट भी हो सकता है इसमें, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है मुझे। ठीक है जी, तो यहाँ से आप जब ट्रेड लोगे तो अच्छी खासी आपको एक अमाउंट मिल सकती है। आप क्या करोगे, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करोगे, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, मार्केट आ रही है नीचे जी, यहाँ पे आपकी ट्रेड एक्टिव हो गई और मार्केट चलना शुरू हो गया, आप क्या करोगे जी, ये जो आपका फिबोनाची है इसको उठा के कहाँ ले जाओगे, ये ले गए यहाँ पे, ये टारगेट पहला पहला जो है टीपी कहाँ पे बुक करोगे, यहाँ पे बुक करोगे पहला टीपी 1, एक 0.03 की लॉट बंद कर देना है यहाँ पे। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या है, आप कितनी लॉट्स ले गए आप लोग के पास, 4 लॉट्स अभी भी चल रही हैं, 2 लॉट इधर बंद कर देना, 2 लॉट को ट्रेल करते हुए ले जाओ यहाँ पे बंद कर देना, पूरा टारगेट हमारा कवर हो गया। और हमने जो सिर्फ जो 0.07 की लॉट ली थी, वो हमें एक सिंगल लॉट ने हमें तकरीबन कोई $200-250 दे देने यहाँ पे। ठीक है, अगर $28 मेरा नुकसान था तो $280 भी मैं इससे बना सकता हूँ इस ट्रेड से। ये क्या हो गया हमारे पास, 1:2, मैं कहता हूँ कि 100 उसकी ट्रेड हो गई है हमारे पास। ठीक है जी, 1:10 रेशो। ठीक है, 1:10 की ट्रेड है ये। तो ये चीज़ें सारी आपने देखनी है। आपने एक ट्रेड को प्लान तो कर लिया कि भाई मैंने इस जगह पे आएगी तो मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन कितनी अमाउंट के साथ लोगे, स्टॉप लॉस कितना बनेगा, प्रॉफिट को बुक करोगे किस जगह पे करोगे और कैसे बुक करोगे, कितना-कितना करके बुक करोगे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में पहले से रखोगे, क्योंकि उस टाइम पे जब मार्केट आती है आप लोग परेशान हो जाते हो। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये बातें मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कितने लोग क्लास में मौजूद हैं भाई? गुलाम रज़ा मौजूद है, शहीर मौजूद हैं, ज़ैन असलम मौजूद हैं। हुआ है कभी ऐसे कि नहीं हुआ जो मैं बता रहा हूँ? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है कि नहीं होता मार्केट में? ऐसा ही होता है जी। तो जो मैं बता रहा हूँ मार्केट में वही सच है भाई, सिंपल। तो ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है जी। चलो जी, एक और अब खूबसूरत सी चीज़ आप लोगों को मैं पढ़ाने लगा हूँ। यस, आ रही है। एक ट्रेड में कितनी लॉट्स ले सकते हैं, लाइक $50 अकाउंट पे आप तो 4 या 5 लेते हैं, लेकिन जब लॉस जाए तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा हमें। यार देखो, एक सिंपल सी बात बताऊँ, अगर $50 का अकाउंट है ना, अगर बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चलाना चाहते हो तो 0.01 की लॉट, अगर रूल्स को थोड़ा-सा वायलेट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल मैं इजाज़त नहीं देता हूँ, तो 0.02 की लॉट ले सकते हो बस। क्योंकि यार 0.01 पे ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है। होती है ग्रोथ, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। चलो जी, अब आप लोगों को मैं लेके चलने लगा हूँ जादू की नगरी में। कितना टाइम हो गया जी हमारे उसको? 8 मिनट हुए, अभी तो टाइम है। चलो जी, हम लोग अब जाने लगे हैं जादू की नगरी में, जहाँ पे आप लोगों के सपने सच होते दिखाई देंगे। ठीक है, एक ट्रेडर को ट्रेड कैसे करनी चाहिए अभी आप लोगों को मैं बताऊँगा। चलें जी, यार देखो सिंपल सी मेरी बात है, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना आप लोग, कि आप लोगों ने चलना कैसे है, ट्रेड लेनी कैसे है और उसको किस तरह आप लोगों ने अपने कैपिटल को कैसे जो है ग्रो करना है। ठीक है, हाउ टू ग्रो योर कैपिटल, हाउ टू ग्रो योर कैपिटल, कैपिटल या अकाउंट। ठीक है जी, कैसे ग्रो करना है भाई आप लोगों ने, तो उसका तरीका है, हमें हमें क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है, जो मैं ग्रुप में बकवास कर रहा होता हूँ सारा टाइम ना, कि रूल्स। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये है रिस्क मैनेजमेंट। इतने डॉलर का अकाउंट है, इतनी की मैं जो है लॉट्स खोल सकता हूँ, इतना लॉस होगा, इतना प्रॉफिट होगा, खत्म। ठीक है जी, $50 का अकाउंट है तो सिर्फ 0.05 की 0.01 की लॉट ले सकता हूँ मैं $50 के अकाउंट पे। अभी आप लोग को $50 से मैं करके दिखाता हूँ ना, जरा सर करना देखना आप लोग। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए,
और क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ डेली टारगेट पूरा करो। डेली टारगेट जो मैं कहता हूँ पूरा करो, वो आखिर चीज़ क्या है यार? ठीक है जी, वो समझ आनी चाहिए ना कि वो चीज़ क्या है हमारे पास। डेली टारगेट पूरा करो भाई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हो सकता है आपके सारे ख्वाब आप लोग को सच होते दिखेंगे, सिर्फ़ इन चीज़ों को फ़ॉलो करो। रूल्स जो मैंने बनाए उनको फ़ॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखो, लालच ना करो, ठीक है? और डेली का टारगेट पूरा करो। ये जो डेली का टारगेट है ना, ये कितना होना चाहिए आपका? 10% ऑफ योर अकाउंट, 10% ऑफ योर अकाउंट, ठीक है जी? जितना आपका जो $50 अगर आपके पास है ना, $50 अगर आपके पास हैं, तो उसका 10% कितना बनता है जी हमारे पास? उसका 10% कितना बनेगा जी हमारे पास? सिर्फ़ $5, $5 जी। ठीक है जी, कितना बनेगा? सिर्फ़ $5 बनेंगे हमारे पास। तो क्या ये अमाउंट बनाना मेरे ग्रुप के लिए मुश्किल है? मुझे बताओ, हमारा डेली का टारगेट पूरा करना मुश्किल है क्या? $50 के अकाउंट पे? यार मैं तो सच सच बात बताऊँ आप लोगों को, मैं तो आजकल प्रॉपर ट्रेड करा ही नहीं रहा हूँ, मैं टाइम ही नहीं दे रहा हूँ ट्रेडिंग को ज़्यादा। ठीक है? और ये लाज़मी नहीं है कि आप सारा दिन चार्ट देखते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। मैं बहुत रिलैक्स रह के ट्रेड कर रहा हूँ आजकल। ठीक है? और एक ट्रेडर ऐसा ही होता है हमारे पास, ठीक है? मार्केट में हर टाइम नहीं बैठे होते। तो अभी ये मैं आप लोगों को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाऊँगा, ठीक है? चलो जी, तो हमने क्या करना है, डेली टारगेट पूरा करना है। डेली टारगेट कितना होना चाहिए जी? 10% ऑफ योर अकाउंट। अगर $50 है अकाउंट में, तो उसका 10% कितना बनेगा? $5। सिर्फ़ डेली टारगेट पूरा करो और आपके हर सपना पूरा होगा। मुझे जल्दी से बताओ, $50 आपके अकाउंट में दिन का $5 बनाना उसमें मुश्किल है कि नहीं है? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ जी यहाँ पे, कि $5 मार्केट में बनाना मुश्किल है कि नहीं है? चलो जी, आप लोग मैसेज करो, जब तक मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जादू की नगरी में। चलो जी, ये तो मेरा आखिरी का हिसाब लगा हुआ है $200 पे। अब मैं यहाँ पे जो हम लोग करने लगे हैं ना, नहीं है मुश्किल, ठीक है? अब नहीं है ना मुश्किल आप लोग, अब देखना आप लोग कैसे आप लोगों को मैं बना यहाँ पे जो है बताता हूँ कि आप लोग $50 का आपका अकाउंट है जी। यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपने, अभी हम पहली बार खोल रहा हूँ, अब अल्लाह करे मुझे यहाँ पे जो है ना इनेबल एडिटिंग करो, क्यों नहीं एडिट कर पा रहा हूँ मैं इसको? चलें जी, ये आ गई है हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, $50 मेरे अकाउंट में, ठीक है जी, डेली 10% मैंने ग्रो करना है, ठीक है? और यहाँ पे ये पूरी शीट है मेरे पास, ये मैंने 50 डाल के इस पे क्लिक किया और ये लो जी, हमें कितनी बार ट्रेड करनी है? ये लो जी, हमने जो है $50 हमारे पास अकाउंट में मौजूद थे, हमने उसमें से सिर्फ़ 10% बनाना है, दिन का डेली वो कितना बनता है? $5 बनता है, ठीक है? क्लोजिंग कितनी हो गई? $55 पे हो गई, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट डे आपने कितना किया? $55 से शुरू किया, डेली का कितना बनाना है? 10%, 5.5 बनाओ, मार्केट को खुदाफ़िज़ कह दो, ज़रूरत ही नहीं और ज़्यादा बन जाते हैं इससे। चलो जी, हम कितने दिन ट्रेड करते हैं? हम ट्रेड करते हैं तकरीबन एक 20 दिन हम ट्रेड करते हैं, उसमें से हम कितना करेंगे? हम एक 10 दिन 1 हफ्ता लॉस लगा लो पूरा, ठीक है जी? कितने तक आएगा हमारे पास, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है 5 से, तो 35 तक में महीना हो जाता है हमारे पास, ठीक है? 35 तक में महीना हो गया हमारे पास। हमने कितने इसमें से वो करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी छुट्टियाँ होती हैं हमारे पास? 2, 2 4, 2 6, 2 8, तकरीबन एक 10 दिन तो वैसे ही निकाल दो ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो ये निकाल दो, यहाँ तक कर लो। यार हम किधर तक काउंट कर लेंगे? हम सिर्फ़ एक 4 से शुरू करके हम जो है यहाँ पे एक 15 तक काउंट कर लो, चलो यार। 4 से उठा के 5, चलो 10 दिन सिर्फ़, 10 दिन सिर्फ़ मैं प्रॉफ़िट के रख रहा हूँ, ठीक है? 10 दिन सिर्फ़ प्रॉफ़िट के रख रहा हूँ, बाकी लॉसेस भी आएँगे हमारे पास, चीज़ें-वीज़ें होती रहेंगी, पूरा महीना चलेगा। लेकिन 10 दिन तो हम प्रॉफ़िट बना सकते हैं ना पूरे महीने में, इस चीज़ पे ध्यान देना। $50 का अकाउंट है, सिर्फ़ 10 दिन आपने जो है डेली का टारगेट पूरा किया है, तो कितना बनेगा आपके पास? पहले दिन आपने क्या किया, अब आपके पास जो है $50 है, ठीक है? इस $50 को आपने क्या करना है, 0.01 की लॉट के साथ आपने एंटर करना है। समझो इस बात को। ठीक है, $50 का अकाउंट है, ठीक है? $50 है आपके पास अकाउंट में, आपने डेली का 5% बनाना है, ठीक है? 10% बनाना है, आप एंटर कितनी करोगे लॉट साइज़? 0.01 की लॉट होगी आपके पास, ठीक है जी? 0.01 की लॉट के साथ आप एंटर करोगे, हर ट्रेड में आप कितने बनाओगे? $3। आपने कितनी बार ट्रेड करनी है? 3 बार ट्रेड करनी है सिर्फ़। चलो जी, वापस से शुरू करते हैं। रूल्स क्या हैं भाई? रूल्स जो मैं कहता हूँ, रूल्स वो क्या है हमारे पास? यू हैव टू ट्रेड 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, ठीक है? सिर्फ 3 बार आपने ट्रेड लेनी है। लॉट साइज़ शुड बी, लॉट साइज़ कितना होगा जी हमारे पास? 0.01, 0.01 लॉट साइज़ रहेगा हमारे पास।
$50 है हमारे पास। कितने हैं जी? $50 हमारे पास हैं। हमने बनाना कितना है उसमें से? हमने $50 है, उसका 10% हमने बनाना है। ठीक है, उसका 10% हम बना रहे हैं, जो कि कितना बनता है हमारे पास जी? जो कि हमारे पास बनता है $5 हमने बनाना है। हमने 3 बार ट्रेड करनी है, 0.01 की लॉट के साथ हमने ट्रेड करनी है, सिर्फ $5 हमने बनाने। पर ट्रेड कितना आएगा? ज़रा 5 को जो है ना 3 से डिवाइड करो। अभी करके देता हूँ आप लोगों को, आप लोग सिर्फ देखिएगा क्या होता है अब। पर ट्रेड में आपको कितना बनाना है? आपने 3 बार ट्रेड करनी है, हर एक ट्रेड में आपको कितना बनाना है जी? अभी आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। यार यार यार, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। पता है वैल्यू निकल के आ रही है $1.6। $1.6 आपको बनाना है पर ट्रेड। हर ट्रेड में आपको जो है $1.6 बनाना है, तो 3 ट्रेड लेने के बाद आपका क्या डेली का टारगेट पूरा हो जाएगा? क्या $1.6 बना सकते हो हर ट्रेड में अपना डेली टारगेट पूरा करने के लिए? ऑब्वियसली कर सकते हो यार, ये कोई मुश्किल ही नहीं है। मेरी ट्रेड तो एक्टिव करते ही इतना इतना मुझे दिखा रही होती है। ठीक है जी, क्या करना है? हमने सिर्फ 3 दफ़ा ट्रेड करनी है दिन में। लॉट साइज़ अपना जो हमारा डेली का टारगेट होगा ना, उसके हिसाब से हमने क्या करना है जी? हमारा $5 का डेली टारगेट है। मैं लॉट साइज़ देख रहा हूँ कि कितनी ट्रेड मैं लूँगा और मेरे पास ये टारगेट मैं कवर कर सकता हूँ। 3 बार ट्रेड करने में मेरा लॉट साइज़ क्या होना चाहिए? 0.01 के साथ मेरा ये टारगेट अचीव हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, तो मैं 0.01 की लॉट के साथ 3 दफ़ा एंटर करूँगा। ऐसा-ऐसा ये लॉट साइज़ आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो क्या ये हर ट्रेड में आप $1.6 बना सकते हो? डेली का टारगेट पूरा कर सकते हो? यहाँ पे तो मैं सिर्फ 10 दिन रख रहा हूँ। ठीक है, चलो 15 दिन हम लोग कर देते हैं। आधा महीना हमने लॉस किया है, आधा महीना हमने प्रॉफिट किया है। ठीक है जी, सिर्फ 15 दिन मैं काउंट करूंगा। कहाँ से शुरू हो रहा है? 5 से शुरू हो रहा है, तो कहाँ तक लेके जाऊंगा? 15 तक काउंट करने के लिए 20 तक काउंट करूंगा। ठीक है, बाकी का नीचे का इतना बड़ा छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो जी 20 तक काउंट करूंगा। आपने डेली की इसी तरह करके टारगेट पूरा करते गए आप। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितना होगा आपका? जब आप अपना महीने की क्लोजिंग कर रहे होगे, तो आपके पास कितने डॉलर मौजूद है जी? $229 मौजूद है आप लोगों के पास। पहले महीने आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया ना, $50 को आप कितना ग्रो कर सकते हो। अब आप लोगों को जो है दुनिया देखनी शुरू होगी। आ जाओ जी। तो आपने क्या किया जी? $50 आपने डाल दिए थे, आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया, इसी सारी चीज़ को जो अब मैंने अब ये पढ़ाई है आप लोगों को, करने के बाद आपकी मंथ की क्लोजिंग कितनी आई है भाई? मंथ की क्लोजिंग आई है आपकी कितनी? मंथ की क्लोजिंग आ गई है मेरे शहजादों की। अभी देखते हैं कितनी आई है जी, कितनी आई है? $229 आ गई है जी। शहजादे खुश लगे पड़े हैं। $229 क्लोजिंग है। टोटल आपका बैलेंस कितना हो गया? $229। ठीक है, सिंपल सिंपल क्या करो? डिवाइडेड बाय 2 कर दो इसको जी। डिवाइडेड बाय 2 करो। कितने भाई हो जाएंगे ये? इसको डिवाइड करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 2 कर दिया हमने। चलो जी, अब कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा। 229 डिवाइडेड बाय 2। चलो जी, अब आपके पास कितने आ गए? इसको हम इक्वल करेंगे तो कितना आ रहा है? $114.5। ठीक है जी, $114 लगा लो यार, क्या 0.5। चलो जी, $114 लगा दिया हमने। अब आपने क्या करना है? इतने पैसे आपने वापस डालने हैं अकाउंट में, और बाकी का जो है आपने क्या करना है? अयाशी करनी है, सेविंग करनी है, जो करना है आपका दिल है। ठीक है, $50 के साथ आपने शुरू किया था। आपने मंथ के एंड में $230 बना लिए, जिसमें से आपने $100 $114 आपने निकाल के विड्रॉ करके अयाशी कर ली, और $114 से अगला महीना शुरू किया आपने। कितने आ गए जी यहाँ पे? अब यहाँ पे आ गए आपके पास $114। $114 पे आपने उसी तरह दिन का डेली का टारगेट पूरा किया भाई। एक बार टारगेट पूरा, 2 बार टारगेट पूरा, और ये 20 दिन तक, अगर 15 दिन तक हमने प्रॉफिट किया, पूरे महीने में आधा महीना हमने प्रॉफिट किया ना सिर्फ। ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास जी? हमारे पास अमाउंट आपके मंथ की क्लोजिंग कितनी हो रही है? $523। आ जाओ जी, इस बार कितनी हो गई जी आपके पास? सेकंड मंथ कितना हो गया जी आपके पास? $523। अभी देखना, ये फर्स्ट मंथ था हमारे पास। ठीक है जी, ये क्या था? फर्स्ट मंथ। ये फर्स्ट मंथ और उसकी क्लोजिंग आई हमारे पास इतनी। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है? सेकंड मंथ में कितना हुआ है जी हमारे पास? सेकंड मंथ में हमारे पास हुआ है, जल्दी से देखेंगे, 20 पे कितना आ रहा है? 523 जी। कितना हो गया हमारे पास? सेकंड मंथ में कितना हुआ है? 523। सिंपल सिंपल क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। छोड़ना तो नहीं है ना, पैसा निकालना भी तो ज़रूरी है ना।
523 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया जी, $261। चलो जी कि करें इक्वल, कितना आ गया, $261। ठीक है, $261 आपने रखे अपने पास, निकाले सेविंग के लिए, अयाशी करनी है अयाशी करो। और बाकी 261 कहाँ डालोगे जी, बाकी 261 डालोगे आप वापस से नेक्स्ट महीने में अपने 261। ठीक है जी, अब मैं बता रहा हूँ कि ग्रो कैसे किया जाता है, $261। ठीक है जी, और यहाँ पे हम करेंगे एंटर। और यहाँ पे इस महीने थर्ड मंथ में आप कितना कमा रहे हो जी, 1199। ओ मेरे खुदाया, 1199। तीसरे महीने पे आप लोगों को ले गया हूँ मैं बॉयज, तीसरे महीने में ही आप लोग जो हो ना 1199 पे पहुंच चुके हो। थर्ड मंथ, थर्ड मंथ हमारे पास कितनी आ गई है जी, हमारे पास हमारी मंथली क्लोजिंग 1199, 1199 आ गया जी। यहाँ पे 1199 डॉलर क्लोजिंग आ गई हमारे पास। हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। अब देखते हैं जी कितनी हमारे पास आई है, 1199 को डिवाइडेड बाय 2 किया, ओहो 5 इज इक्वल कितना आया जी, $599 गए अयाशी के उसमें, सेविंग के उसमें, जहां दिल किया। और अगला महीना शुरू हो गया $599 से, ये तीसरा महीना कंप्लीट हुआ है जी, $599। और इस बार जब आप महीना क्लोज करोगे तो आप और आपके हमसाए, आपके घर वाले सब हैरान रह जाएंगे। इस बार आपका महीना क्लोज हो रहा है $2752, $2752, $2752। मैं भूल जाऊंगा, अभी मुझे याद कराना। चौथा महीना, चौथा महीना आपके पास कितना आ गए, 2000, रुको जरा देखें कितने आ रहे हैं जी चौथे महीने में हमारे पास, 2752, 2752। यही है ना, मुझे उर्दू नहीं आती यार इतनी, 2752, यस। कहाँ लिखने थे, यहाँ लिखने। चलो जी, कितने आ गए हमारे पास नेक्स्ट मंथ, कितने, 2752, $2752। ठीक है जी, कितना डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2 करो। ठीक है, और ये चौथे महीने का रिजल्ट निकाल के बस क्लोजिंग करूंगा मैं, 2752 डिवाइडेड बाय 2। ये आ रही है जी बॉयज अमाउंट 1376। ये आपके फोर्थ मंथ की, वो सिर्फ अयाशी वाला अमाउंट है, ये जो सेविंग में डालना है, जो अयाशी नहीं है आपने, ये वो अमाउंट है आपके पास। इसको इसमें से आधा कर लिया है आपने जो प्रॉफिट बनाया था। और ये पाकिस्तानी पता है कितने बनते हैं जी, 290 चल रहा है ना, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लैख, तकरीबन 3,99,000 राउंड अबाउट करो, 4 लाख पकड़ लो जी। तो एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ आप लोग महीने के 4 लाख तो सिर्फ अयाशी के लिए निकाल रहे हो बॉयज। और किस तरह निकाल सकते हो, ये चीज़ फॉलो करके कर सकते हो, ये चीज़ फॉलो करनी है। इस चीज़ को फॉलो करने का तरीका क्या है, किस तरह फॉलो करनी है, इस तरह फॉलो करनी है आपने। रिस्क मैनेजमेंट, डेली टारगेट पूरा करो, 10% ऑफ योर अकाउंट, इस तरह करके $50 से हमने शुरू किया। कौन कहता है कि नहीं बनता है पैसा यार, कौन कहता है नहीं बनता। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इन रूल्स को फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी बंदा इतना डिसिप्लिन नहीं होता हमारे पास कि वो क्या करे, 3 टाइम ट्रेड करे दिन में, सिर्फ लॉट साइज बिल्कुल बराबर रखे हमारे पास। ठीक है, और ये 1.6 ले हर ट्रेड में और निकल जाए। ये जब तक नहीं कर पाओगे, डिसिप्लिन नहीं लाओगे, तो नहीं समझोगे चीज़ को। ठीक है जी, हमने क्या करना है, ट्रेडिंग विद मैथ्स करनी है भाई। हम कैलकुलेटेड चलेंगे, कैलकुलेटेड फिगर हमारे पास ये आ रहा है कि चौथे महीने में सिर्फ 4 लाख तो मुझे अयाशी का मिल रहा है, सिर्फ मुझे वो मिल रहा है जो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। और अगला महीना कितना जा सकता है इससे, तो हमें एक दिन में सिर्फ 3 बार ट्रेड करनी है। और हमें कितना बनाना है, ये बनाना है। अब ये आपके अकाउंट साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आप हर साल कर सकते हो इसको, जितने आपके पास पैसे पड़े हो उस हिसाब से आपका लॉट साइज होगा। और उसको 3 पे डिवाइड करना है आपने। ठीक है, जितना भी आपने करना है। कैसे करते हैं ये भी जल्दी से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास कितने डॉलर पड़े हुए हैं जी, चलो फॉर एग्जाम्पल $500 पड़ा हुआ है, $500 पड़ा हुआ है। आपने कितना बनाना है, दिन का डेली टारगेट कितना है आपका, ये लो जी, 500 कर लिया यहाँ पे, 500 कर लिया। डेली का टारगेट कितना है, 50 का है। आप क्या करोगे जी, यहाँ पे 50 यहाँ पे डेली टारगेट है आपका। डेली टारगेट कितना है जी, $50 है आपका, सिंपल। और 50 को आपने कितनी ट्रेड में पूरा करना है, 3 ट्रेड में पूरा करना है। आओ ज़रा अभी करते हैं, 50 को करना है डिवाइडेड बाय 3।
ठीक है जी, $16 आपने हर एक ट्रेड में बनाने, $16 बॉयज याद रखना। ठीक है, कितनी आपने करने हैं? $16 आपने बनाने हैं हर ट्रेड में। लॉट साइज क्या होना चाहिए आपका? अगर मैं TP1 बताता हूँ ना, TP1 जो कि 30 पिप बनते हैं, तो कितने उस पे बनेंगे मेरे पास? 0.05 की लॉट होगी तो कितना बनता है मेरे पास? $15 बनते हैं। 0.6 लॉट कर लेता हूँ मैं, 0.06 की लॉट मैंने कर ली। ठीक है, TP1 मेरा कितना होता है? 30 पिप्स का होता है, तो 0.06 की लॉट पे 30 पिप्स मुझे कितने देंगे? 6 और 6 12 और एक 18, ये $18 मुझे मिलेंगे। ये $18 मैं बनाऊंगा हर ट्रेड में। ये बनाऊंगा, मुझे चाहिए कितने? 16 चाहिए, लेकिन बनेंगे कितने? ज़्यादा जाएंगे। $500 के अकाउंट पे मैं 0.06 की लॉट के साथ जा रहा हूँ और मैं ये हर ट्रेड में इतने बना रहा हूँ, 30 पिप लेके साइड हो रहा हूँ। तो क्या मेरा कैपिटल ग्रो कर सकता है कि नहीं? मैं ये $500 को मैंने ग्रो करना है और महीना मेरे पास पता है कितना एंड होगा आप लोगों के पास? $500 का, इस तरह ट्रेड करके $16 एक हर ट्रेड में बनाना कोई मुश्किल नहीं है 0.06 की लॉट के साथ। ये महीना आप अगर 500 से शुरू कर रहे हो तो 2300 तकरीबन कर लो। मतलब बॉयज ज़्यादा बनते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, बनाने हमने कितने थे? $16 बनाने थे, इधर पे मैं 18 बना रहा हूँ। ठीक है जी, हर ट्रेड में मुझे 16 बनाने थे तो मैं 18 बना रहा हूँ। इस तरह आगे पीछे चलता रहता है। तो रूल्स को फॉलो करो। और देखो, हमें लॉसेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लॉसेस का क्या हिसाब है भाई? रूल्स को फॉलो करो। अगर पहली अपना एक कैलकुलेटेड लॉस रख लो। $500 मेरे पास अकाउंट में मौजूद हैं, डेली का टारगेट मेरा $50 का है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने $25 मार्केट में नुकसान कर दिया, मैं बाहर हो जाऊंगा। जितना आपका डेली का टारगेट है ना, उसका आधा जब नुकसान कर दो, मार्केट से बाहर हो जाया करो। मार्केट से बाहर हो जाया करो, फिर अगले दिन मार्केट को देखा करो। वो सारी साइकोलॉजी में चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो बॉयज़, आज का ये रिस्क मैनेजमेंट का बहुत खूबसूरत टॉपिक था और बहुत मज़ेदार टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। जल्दी से मुझे बताओ कि कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला है? कितने लड़के मौजूद हैं? शहीर मौजूद हैं, ग़ुलाम रज़ा मौजूद हैं, अक्सा इफ्तिखार भट्ट मौजूद हैं, ज़ैन असलम भी छोड़ गए हैं हमें। भाई ये वीडियो कमाल की है। ये जो लेक्चर है, ये बहुत कमाल का लेक्चर है। जिन बंदों को मिल गया है सो मिल गया है। कोई सवाल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप मुझे बताओ, अब आप लोगों के सारे ख्वाब पूरे होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को? क्या आपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हो इस तरह? ये रिस्क मैनेजमेंट है बॉयज, ये रिस्क मैनेजमेंट है। इसको अगर आप लोग फॉलो करने लग जाओ तो क्या ट्रेडिंग मुश्किल है? मैथ्स के साथ साथ ट्रेडिंग करना मुश्किल है क्या? $500 के अकाउंट पे जो है हर ट्रेड में $16 बनाना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है यार। तो इसी तरह होता है हमारे पास बॉयज, ऐसे ही हमारे पास जो है किया जाता है ट्रेडिंग की, कैसे ऐसे ही जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज जो है कितनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। अभी तक के लिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अब आप लोग इस काबिल हो, पता है कि आप लोग ट्रेड लाइन कर सकते हो। अब आप लोग मार्केट में उतरने के करीब हो चुके हो, बिल्कुल करीब हो चुके हो। सिर्फ एक सब्जेक्ट रह गया हमारा। ट्रेडिंग के सब्जेक्ट्स क्या क्या थे जी हमारे पास? ट्रेडिंग सब्जेक्ट्स क्या थे हमारे पास? नंबर 1 क्या था हमारे पास जी? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमने किया और बहुत अच्छे से किया है जी। ठीक है जी, कैन अब आप लोग मार्केट देखते हो, डब्ल्यू पैटर्न फलाना फलाना सब आप लोगों को आता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट देखते हो, पता चल जाता है आप लोगों को ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या करने वाली है। टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा दिया जी, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा दिया है कि कैसे न्यूज़ पढ़ोगे, कैसे पता चलेगा न्यूज़ कहाँ पे आ रही है, कितने बजे आ रही है, न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में, क्या चल रहा है, फंडामेंटल्स को ढूंढोगे कैसे, सब कुछ पढ़ा दिया ये भी। और आज मैंने तीसरी चीज़ भी आप लोगों को पढ़ा दी, क्या जी? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ ली। अब एक हमारे पास सब्जेक्ट रह गया, आप लोग मार्केट में उतरने के काबिल हो बॉयज़, अब आप लोग मार्केट में उतर सकते हो। बस एक हमारे पास चीज़ रह गई है, वो आ जाए तो फिर आप लोग बिल्कुल 100% रेडी हो जाओगे। साइकोलॉजी। बस ये लास्ट हमारे पास चैप्टर रह गया है और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में मैं कवर करवाऊँगा। नेक्स्ट वीक में हमारा जो है बस लास्ट वीक होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का कोर्स पूरा हो जाएगा और आप लोग मार्केट में उतरने के काबिल होंगे। तो मुझे बताओ बॉयज़, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं। क्या देखते हो कि आप लोग जब मेरे पास आए थे, जब आप लोगों ने कोर्स शुरू किया था, उस टाइम में और अब में कितना फ़र्क है? कुछ बेहतरी महसूस हो रही है आप लोगों को कि नहीं हो रही है? अपने आप को अब एक ट्रेडिंग, एक प्रोफ़ेशन की तरह ट्रेडिंग को देखने लगे हो कि नहीं देखने लगे हो? मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों का नज़रिया बदलना है भाई। ट्रेडिंग बहुत ईज़ी है, ट्रेडिंग को लेके नज़रिया होना चाहिए। मेरा काम आप लोगों का सिर्फ़ नज़रिया बदलना है। कितने लोग मौजूद हैं ट्रेडिंग जो कर रहे हैं हमारे साथ?
गुलाम मुर्तज़ा आप पहले थे क्लास में, नहीं थे, आप अभी आए हैं। अच्छा जी, गुलाम रज़ा मौजूद हैं और शहीर मौजूद हैं और अक्सा इफ्तिख़ार भट्ट मौजूद हैं। बताओ ना मुझे कि आप लोग ने जब ट्रेडिंग शुरू की, शहीर आप बताओ, क्या आपका नज़रिया बदला है ट्रेडिंग को लेके कि ट्रेडिंग करनी कैसे है? भाई ट्रेडिंग होती क्या है हमारे पास? समझ आई है चीज़ की कि नहीं आई है? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है यार, कि आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊँ, अच्छे से आप लोग को सिखाऊँ। जितना मुझे आता है उतना सिखाऊँ। अच्छा जी, कोई सवाल वगैरह है तो पूछ लो यार, ठीक है? और रिस्क मैनेजमेंट यही होती है हमारे पास, इसी तरह ट्रेड करनी है। यस, थैंक यू, बहुत अच्छे से सिखाया आपने यार, बस शुक्र है अल्लाह का। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को चीज़ समझ आए और क्योंकि आप लोग जो हो, मैं चाहता हूँ, मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग सीख जाओ यार। और ट्रेडिंग कैसे की जाती है? ऐसे ही की जाती है, ऐसे की जाती है। इस तरह मुझे काश, मैं कहता हूँ, कोई मुझे भी इस तरह पढ़ाने वाला, बताने वाला होता। देयर वाज़ नो वन कि जो मुझे भी इस तरह पढ़ाए यार, ठीक है? लेकिन बट स्टिल अल्लाह का शुक्र है। तो मैं सिखा रहा हूँ ना यार, मैं आप लोग को सिखाता हूँ, अल्लाह ताला मेरी मदद करते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला मुझे सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खुद मार्केट निकाली हैं। बेयर फ्लैग लोगों ने पढ़ा होता है कि कैसे करते हैं, बेयर फ्लैग पे ट्रेड कैसे लेते हैं, ये यार किसी को नहीं पता, ठीक है जी? तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने किया है अच्छे से और चल रहा है। तो आई होप कि ये जो कोर्स आप लोग का अब एंड होने वाला है, इसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अब आप लोग एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हो, आप लोग मार्केट में एंटर कर सकते हो, ठीक है जी? आप लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ-साथ मार्केट में कर सकते हो आप लोग, ये सारी चीज़ मैंने दे दी है आप लोग को। बस एक चीज़ रह गई, साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद आप लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। एक्सक्यूज़ मी यार, एक मिनट। हाँ, ज़ैड। हाँ, बिल्कुल सेट है गाड़ी। नहीं, नहीं, उसके बाद तो नहीं लिया। बस सही है यार, इसकी प्लेटों का काम करवाना है, बस मैं मँगवाऊँगा ये, फिर इसके लेके चलते हैं। ये अब्बा के कौन-सी प्लेटों की बात कर रहे हो तुम? नंबर प्लेट्स नहीं बेवकूफ़। ख़ैर मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लेके तुम्हें कॉल करता हूँ। मुझे बस ये ढूँढवा के दो। चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो ओके, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी बॉयज़, सॉरी। तो यही है यार, आप लोग अब मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, टेक्निकल्स आप लोग के कमाल हो चुके हैं। अब आप लोग को पता होता है कि भाई मार्केट कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, और हमने टेक्निकल्स बहुत बहुत मज़े में पढ़े और बहुत क्लास के पढ़े। फंडामेंटल्स आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि कैसे आप लोग ने रिसर्च करनी है, ये हर बंदे के अपना-अपना होता है। रिस्क मैनेजमेंट जिस तरह से मैंने आप लोग को पढ़ाई है, मैंने पूरा रिस्क मैनेज करके दिखाया है और बताया है कि कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे हर ख्वाब को पूरा कर सकते हो। कैसे आपकी दुनिया का सारे ख्वाब पूरे होते हैं और बॉयज़ होते हैं, सच बता रहा हूँ, होते हैं, कैलकुलेटेड चल के होते हैं, लालच से नहीं होंगे। हमें सिर्फ़ कैलकुलेशंस के साथ चलना है, ये साइकोलॉजी में सारी ये चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो अभी भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, मेरे यार सर में बहुत शदीद दर्द है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई थी कि मुझे आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट पढ़ानी है, तो हियर आई एम फॉर यू पीपल, ठीक है? क्योंकि यार देखो, मैं रूल्स को फ़ॉलो करने वाला बंदा हूँ, तो रूल्स नहीं टूटने चाहिए, कमिटमेंट नहीं टूटनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग भी अच्छे से सीख रहे हो यार। तो कोई सवाल है, कुछ है, पूछना चाहते हो, जल्दी से पूछ लो, 4 मिनट रह गए। अगर कोई सवाल नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे पास जो है वो लास्ट होगा। उसके बाद देखूँगा, रेस्ट करना हुआ रेस्ट करूँगा, फिर बैच 7 देखेंगे। अभी से लड़के बैठे हुए हैं बैच 7 के लिए कि सर प्लीज़ हमें रजिस्टर कर लो। तो देखूँगा यार, ये थोड़ा रेस्ट लूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे बैच 7। भाई ऑल क्लियर, आप जाएँ रेस्ट करें। चलो यार, थैंक यू सो मच। और कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोगों ने ये देखी है? ज़रा देखूँ तो कितने लोग सही में जो है ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। अक्सा इफ्तिख़ार भट्ट हैं, गुलाम मुर्तज़ा हैं, गुलाम रज़ा हैं, शहीर हैं। तो ठीक है यार, बस बाकी लड़के जो हैं वो देख लेना ये। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, साइकोलॉजी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है जी? चलो अपना ख़्याल रखो सब, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।